Hello all, welcome to my channel Mom's Tree. थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी सो फार। आप सभी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और उसको सराह रहे हैं, यही जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। और बस मैं इतना चाहूँगी, सपोर्ट को और ऑन रखें अपना, और ये मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो इसी बात से हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और आज की मेरी वीडियो उन सभी लेडीज़ के लिए, उन सभी महिलाओं के लिए, उन सभी मैरिड वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। क्योंकि आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि वो टॉपिक है इम्प्लांटेशन सिम्टम्स। कंसीव करने के लिए एक्साइटेड होते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले ये बात आती है कि हमें, कि जैसे ही हमने अपनी ओवुलेशन डेट क्रॉस करी है और उसके बाद से हम अपनी बॉडी को फील करना शुरू कर देते हैं कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस पॉजिटिव चल रहे हैं, और वो चेंजेस क्या हमारी कंसेप्शन की तरफ चल रहे हैं। तो जब मैं हुई थी, क्योंकि मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ साइंस बैकग्राउंड को, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, और मैंने अपनी जो बैचलर्स थी वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में की हुई है। तो मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है वो बायोलॉजी के साथ रिलेटेड है, और मुझे इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो जब मैंने कंसीव किया था अमायरा के टाइम पे, आई वॉज नॉट, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, दिमाग चलता नहीं था इस प्रोसेस के बारे में, इतना ज़्यादा कभी सोचा नहीं था। बट तब से मैंने उसको स्टडी करना शुरू कर दिया था कि ये होता कैसे है और क्या क्या चेंजेस आते हैं। तब मैं उस चीज़ को वैलिडेट नहीं कर पाई थी, अपने एक्सपीरियंस को। क्योंकि जब मैं अपनी मदर से, अपनी मदर इन लॉ से बात करती थी तो वो कहते थे इतना पता नहीं चलता, इतना समझ नहीं आता। तो मेरे को भी लगता था कि नहीं समझ आता होगा, या मैं जो भी फील कर रही हूँ ये हो सकता है कि मेरी ये दिमाग का उपज है काइंड। क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही उस समय सतर्क होते हैं, हम अपनी बॉडी की एक चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं, महसूस करना शुरू कर देते हैं। बट सून आफ्टर व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट विद अव्यांश, मैंने हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखा था, क्योंकि इट वॉज कम्प्लीटली हैप्पीली प्लान्ड प्रेगनेंसी। हमें घर वालों से लास्ट अल्टीमेटम मिला था कि अगर तुमने करना है सेकेंड बेबी तो तुम कर लो। और हम दोनों ने भी आपस में डिसाइड किया था कि अगर करना है तो कर लो, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन में कुछ और तो प्रोडक्टिव था नहीं करने को। तो जोक्स अपार्ट, तो अब बात करते हैं कि ये इम्प्लांटेशन होती कैसे है। बहुत टेक्निकल टर्म है, तभी मैं लेकर आई हूँ ताकि जितनी भी क्यूरियोसिटी मची होती है उस समय, एक तो वैसे ही हार्मोन्स का अपना जोर चल रहा होता है, ऊपर से हम अपनी ही जिज्ञासा से इतने ज़्यादा आतुर हुए होते हैं कि हमें मन करता है कि हम पता लगा लें कि हम है प्रेग्नेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बेसिकली प्रेगनेंसी पता चलती है एवोल्यूशन के 14th डे, जो एक साइकिल होता है 2 हफ्तों का, उसके बाद ही आपको कोई भी प्रेगनेंसी किट या मेडिकली आप अपने आप को पता करवा सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। बट इफ़ यू आर सो मच कीन टू नो, देर इज़ इट पॉसिबिलिटी, आप क्या कर सकते हैं। आई होप जितनी भी हम यहाँ पे जो भी मेरी वीडियोस देख रहा होगा और जो भी कंसीव करना चाहती है वो इस लेवल तक अपने आप को एडुकेट कर लेती है कि दे कैन सी देयर पीरियड्स का जो चार्ट होता है वो उसको वो समझ पाती हैं। हमारे पीरियोडिक उसके अंदर फर्टाइल डेज चल रहे होते हैं। बेसिकली वो फर्टाइल डेज कौन से होते हैं, जब हमारा ओवल्यूशन होता है। उस ओवल्यूशन के अंदर ही जो एग होता है वो फेलोपियन ट्यूब में आता है टू कनेक्ट विद द स्पर्म इफ इट इज देयर। ठीक है, तो उस एग को, जब एग और स्पर्म का कल्यूजन हो जाता है, वापस में मिल जाते हैं, जस्ट आफ्टर दैट विद इन 24 आवर्स हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज शुरू हो जाते हैं, जो कि अपनी प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ जाते हैं। उनको और बहुत सारे काम होते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। वो 2 हफ्ते ले लेते हैं उन सारे सिस्टम को करते करते, जो कि आपको एक रिवर्ट देगा प्रेगनेंसी स्ट्रिप के ऊपर, या जो कि आपको मेडिकली किसी भी टेस्ट के बाद आपको पता चलेगा कि यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। अब बात आती है कि हमने, हमारे फर्टाइल डेज आ गए, प्रोसेस हो गया, अब हमें बॉडी में चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन, सबसे बड़ा जो कहते हैं ना, एंग्जाइटी लेवल हाई करती है, क्योंकि वो सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं हमारे पीएमएस वाले सिम्टम्स भी होते हैं। जो हमें मेंस्ट्रुएशन से पहले सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स, और जो हमारे इम्प्लांटेशन सिम्टम्स होते हैं कुछ हद तक वो सेम जाते हैं। बट हाउ यू कैन वेरीफाई एंड हाउ कैन यू कैन चेक कि ये वो चीज़ है या वो चीज़ नहीं है, यानी कि आपने कंसीव कर लिया है या आपने कंसीव नहीं किया है। इन माई केस मेरा जो साइकिल था वो 14 डेज का ही होता था। उस 14 डेज के साइकिल में, आई मीन मेरा जो पूरा साइकिल था वो 28 डेज का था। तो 28 डेज का मिड आता है 14 डेज, यानी कि मैंने ओवल्यूट करना है बिटवीन 14 और 15 के बीच में, मैं कहीं ना कहीं ओवल्यूट कर लूँगी। आफ्टर ओवल्यूशन मैंने अपनी बॉडी को चेक करना शुरू कर दिया। चेक क्या शुरू कर दिया, मुझे वो सिम्टम्स बहुत ही कहते हैं ना प्रोमिनेंटली फील होने लग पड़े।
अब ये दिस इंटायरली डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। प्लस मेरी किसी भी जो भी मैं वीडियो में आपसे बात कर रही हूँ वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ, बैठे हुए भी मेरी वीडियो के नीचे भी एक डिस्क्लेमर होता है कि आई एम नॉट एट ऑल बिलोंग टू एनी मेडिकल कम्युनिटी। मेरा मेडिकल से कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी बातें मैं कर रही हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरी खुद की पढ़ाई है, मेरी खुद की रिसर्च है जो मैंने अपने लिए ही की है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वो आपके साथ कोइंसाइड करे और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वो आपके साथ बिल्कुल भी कोइंसाइड ना करे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने फिगर आउट करी मेरी बॉडी में, सेंस ऑफ नौशिया। मुझे बिल्कुल भी कभी भी अपने पीरियड से पहले कभी भी नौशिया नहीं होता था। और मुझे लेट्स से आफ्टर 16th डे ऑफ माई एवोल्यूशन, जो कि आप मान सकते हो 3 DPO जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, अगर आप कोई प्रेगनेंसी को मेजर कर रहा हो, अपने फर्टाइल डेज को मेजर कर रहा हो, तो वो यहाँ पहुँच सकता है कि एवोल्यूशन आने के बाद, यानी कि 14th डे के बाद, 14th डे क्रॉस होने के बाद जो तीसरा दिन आता है उस दिन ही मुझे नौशिया फील होने लग पड़ा। मैं सुबह उठी और मेरा ब्रेकफास्ट खाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। एंड आई वाज लाइक कि ये मतलब मेरे को ऐसे सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, जबकि आई एम प्रिपेयर्ड डीप इन साइड माई माइंड कि मुझे ये न्यूज़ आ सकती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मुझे ये न्यूज़ आ सकती है। अदर देन दैट हेडेक, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक रहता था उन 3-4 दिन। तो मेरा सिर मतलब कि ऐसा होता था कि एक तो नींद उतनी आ रही थी और ऊपर से सिर दर्द। मैंने अपने हस्बैंड को भी बता दिया था कि सुनो, देयर इज़ अ चांस कि हम प्रेग्नेंट हो जाओ, हमारा टेस्ट क्लियर हो जाए। ही वॉज लाइक चलो देखते हैं। वो बहुत ही ना ऐसी बातों में एक्साइटेड नहीं होते ना, उनको ऐसी बातों में कोई दुख होता है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आएगा तब भी वो वैसे रहेंगे, टेस्ट नेगेटिव आता है तब भी वो वैसे रहते। तो ही इज़ लाइक दैट, ही इज़ लाइक उस कैटेगरी के वो हैं। एनीवेज में मुझे तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल का कोई वो नहीं था, लाइक एनी अदर वुमेन। उनके भी दिमाग में चलता है कि कैसे लगाए कि भैया हमारे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हुए क्या हुआ कि ब्रेकफास्ट बन रहा था, पराठा बनता है, पंजाबी फैमिली में पराठे तो बनेंगे। पराठी बन रही थी और मेरी मम्मी पराठी, मतलब मेरी मदर इन लॉ पराठी बनाती है। और जैसे उन्होंने बनाई, वन ऑफ माई फेवरेट गोभी का पराठा था शायद से, मुझे उसकी स्मेल से एकदम से कुछ हो गया। अगेन मुझे ट्रिगर हुआ कि मुझे स्मेल से, भैया सही चल रही हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे स्मेल से क्या हुआ। फिर से एक वो हो गया। उसके बाद आई कीप ऑन फिल्टर आउट के गूगल पे सर्च करना कि होता क्या है, जो मुझे हो रहा है वो क्या वही चीज़ें हैं जो मैं समझ रही हूँ, वो इम्प्लांटेशन सिम्टम्स ही हैं। तो समहाउ वो सही जा रहा था। तो अगर हम सिम्टम्स को थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं आपके यहाँ पे लिख देती हूँ स्टार्टिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं। वेरी फर्स्ट, जो मेरे में नहीं था पर लोगों में पाया जाता है, मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, शी गॉट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। व्हाट इज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग? वेन एवर देर इज अ कंसेप्शन, जैसे ही आप कंसीव कर लेंगे, जैसे ही वो यूट्राइन वॉल के साथ यूट्रस लगता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लीड होगा। डोंट वरी आप, क्योंकि वो ब्लीड आपके पीरियड डे से कम नहीं तो 10 दिन पहले वो आएगा। वो आपका, तो आप इवेंचुअली डाउन भी नहीं होगे उस टाइम पर, और देयर विल बी अ लिटिल ब्लीडिंग। तो उस ब्लीडिंग से आपको गेस हो सकता है कि येस इट वुड बी, इट माइट बी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। द वेरी फर्स्ट इज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। सेकेंड आता है इसके अंदर नौशिया। अगर आप सुबह उठ रहे हैं एंड यू फील लाइक मॉर्निंग सिकनेस आपको हो रही है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जो कि नॉर्मली नहीं होता। थर्ड, हेडेक, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहना, बहुत प्रेशर बिल्ट हो जाना, स्पेशली आपके यहाँ पर आपको एक भारीपन महसूस होना। फोर्थ, फटीग। ये जो 4 मैंने आपको मेजर बताए हैं वो क्यों होते हैं, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। जैसे ही आपकी कंसेप्शन होता है, एकदम उसी दौरान ही हमारी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। वो एक लेवल तक जो नॉर्मली पीरियोडिकली चलते पर भी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, पर वो प्रोजेस्टेरॉन इस प्रोजेस्टेरॉन से थोड़ा डिफरेंट होता है, उसका लेवल हाई हो जाता है जितना हमारी बॉडी में चाहिए होता है। प्लस उसके साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन भी आ जाता है जो उसको और पुश कर देता है। और जैसे ही 2-3 दिन हम क्रॉस करते हैं, उसी के साथ साथ हमारे जो HCG हार्मोन है, जो कि प्रेगनेंसी के टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंटली देखा जाता है, वो आ जाता है। अब ये तीनों हार्मोन का जो केमिकल लोचा बनता है, उसी से ही ये सारे इम्प्लांटेशन सिम्टम्स बनते हैं। नॉर्मली यू गेट ऑल दीज सिम्टम्स आफ्टर 5 वीक। आपके पीरियड की डेट मिस होने के 5th वीक तक के बाद मोस्टली आपको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। बट कई लेडीज़ को उनकी बॉडी के हिसाब से ये सिम्टम्स उनको पहले ही दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप में ये सिम्टम्स आ सकें तब भी आप उसको वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। आप ये ना सोचिए, ये चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मदर के साथ, अपनी मदर इन लॉ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं कि दीज आर द सिम्टम्स, जो कि
लिखे गए हैं, गूगल पे भी हैं, वो हमारे साथ भी हो रहे हैं, बट टिल देन यू कांट अनाउंस बॉलीवुड स्टाइल में। आप ये नहीं कर सकते मैं माँ बनने वाली हूँ वाली जो चीज़ है ना, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक आप इधर स्ट्रिप टेस्ट या डॉक्टर के पास जाकर जो वो टेस्ट करते हैं वो करवाएंगे, तब तक आपका ये वैलिडेट नहीं होगा। दीज ऑल आर जस्ट टू सेटिस्फाई योर एंग्जाइटी, जो अंदर कुछ बटरफ्लाइज आ रही होती है कि हूँ कि नहीं हूँ, हूँ कि नहीं हूँ, ये उन चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए ये सिम्टम्स होते हैं। अदर देन दैट आपको ब्लोटिंग हो जाएगा, आपको बहुत भारीपन लगेगा, और वही उसी की वजह से ही हमें नौशिया भी होने लग पड़ता है। वो ब्लोटिंग क्यों होता है? अगेन हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन एक नियमित दर से जब उठ जाता है, अपनी बॉडी में आ जाता है, तो आपको इस तरह की फीलिंग होने लग पड़ती है। आपकी डाइजेशन लेवल जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, जिससे आप बहुत परेशान भी रहते हैं। यू फील नॉजियाटिक, यू फील गिडीनेस आपको होती है, और आपको लगता है कि मन में चलना, क्योंकि बेसिकली प्रेगनेंसी जब पीरियड की डेट हम मिस करते हैं और आपको ये उससे पहले हो रहा है, तो अगर ये पहले हो रहा है और नॉर्मली स्वाभाविक तौर पे आपको ये नहीं हो रहा होता, आपने जब आप पीरियड्स आपके आ रहे होते हैं, नॉर्मल साइकिल चल रहा होता है, आपको ये नहीं हो रहा होता, और यू आर विटनेसिंग दीज सिम्टम्स, तो समझ लीजिए थोड़े दिनों में आपकी जो स्ट्रिप पे 2 पिंक लाइन आने वाली है, और आप पार्टी कर सकते हो उसके लिए फ्यूचर मामा। बट टिल देन आप ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकती हैं। आप इस चीज़ का पंजाबियों में कहते हैं ढिंडोरा नहीं पीट सकते हो। आपको तब तक अपने आप को सहना पड़ेगा, अपने सिम्टम्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गए मेजर सिम्टम्स जिसको हम देखते हैं। अदर देन दैट कई लेडीज़ के अंदर क्या देखा जाता है कि उनकी ब्रेस्ट टेंडरनेस आ जाती है। वो नॉर्मली पीरियड्स के दौरान भी आती है, पर इसमें क्या होता है, जैसे ही आप वो करते हैं, आपका कंसेप्शन हो जाता है, उसी टाइम पर आप थोड़े ही दिनों के अंदर विद इन 1 to 2 days आप देखेंगे कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो पेन हो रही है, उसमें उसमें टेंडरनेस आ चुकी है, एंड यू विल सी द चेंज, यू विल सी देयर इज सम काइंड ऑफ हैवीनेस देयर। तो ये भी एक माना गया है। ये इतना ज़्यादा हम उसको डिटेक्शन में नहीं ला सकते, क्योंकि नॉर्मली पीरियड्स जब आते हैं तो ये हम लेडीज़ को ये प्रॉब्लम पहले से ही हो रही होती है, तो आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते ये या क्या ये इम्प्लांटेशन सिम्टम्स है। तो ये एक टेंडेंसी बन जाती है बॉडी की जो ये करती है, और ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन भी ये होता है। सो इसके साथ साथ हमारे और भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हार्मोन है जो ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, और उन हार्मोन्स को, उन चीज़ों को समझना ये सबके साथ नहीं होता। ये डिपेंड्स, 1/3 वुमेन को ही जो इम्प्लांटेशन सिम्टम्स होते हैं वो नज़र आ जाते हैं। ये भी अगेन डिपेंड करता है आपका बॉडी टाइप कैसे, आपको पहले कोई पीरियड्स के दौरान किस तरह से सिम्टम्स रहते हैं। मूड स्विंग्स, नॉर्मली जिनको मूड स्विंग की टेंडेंसी होती है उसकी मूड स्विंग्स का लेवल बहुत हाई हो जाता है, वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब चलते हैं, एक्नेज आने शुरू हो जाते हैं चेहरे पे, जो कि अगेन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल एकदम से स्पाइक कर जाता है, जो कि नॉर्मल डेज में बहुत कम चलता है, नॉर्मल पीरियड डेज में बहुत कम चलता है, और जब हमारा ये आता है तो एकदम से शूट अप कर जाता है। तो यही सारे सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती थी, ताकि अगर आपको और एक्साइटमेंट हो रही है और आप चाहते हैं कि आपकी एक्साइटमेंट जो है वो वैलिडेट कर सकते हो, आपको लगता है कि जो सिम्टम्स आपके साथ चल रहे हैं, जो बॉडी के चेंजेस आपके साथ चल रहे हैं, और आपका जो एवोल्यूशन डेज थे, आपके जो फर्टाइल डेज थे, आपने वो क्रॉस कर लिए हुए हैं। नाउ यू आर वेटिंग टू सी अ मिस्ड पीरियड, कि जैसे आपका पीरियड मिस होगा आप उसका टेस्ट करोगे, एंड यू गॉट टू नो कि देयर इज़ अ गुड न्यूज़। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, कि आप अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, और अपने 14 डेज़ का 2 वीक्स टाइम पीरियड जो होता है, वेटिंग टाइम होता है, उसको एंजॉय करो। और जो भी न्यूज़ आए आप ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, और ज़रूर बताना कि किस तरह से आपको आपकी ये इम्प्लांटेशन वीक की जो एंग्जाइटी थी उसमें मेरी वीडियो ने आपको किस लेवल पे हाई किया। तो इसी के साथ साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और जल्दी ही अगली वीडियो पे आएंगे। अगली वीडियो भी देखते हैं किस पे बनाते हैं, प्रेगनेंसी पे बनाते हैं, पेरेंटिंग पे बनाते हैं, पर जल्दी बनाएंगे। डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कोई और आपकी सिस्टर है या आपकी कोई फ्रेंड है जो इसी कश्मकश में गुजर रही है कि मैंने कंसीव किया है या नहीं किया, उसे मेरा चैनल का लिंक ज़रूर दीजिए। प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही मेरी कोई वीडियो आए आप उसको देखें। उसके साथ साथ मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाती रहती हूँ जो कि बहुत मोटिवेशनल होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके ग्लूमी डे को और सुंदर और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आप उनको भी देखिएगा। टिल देन, keep smiling, stay positive, bring happiness to each other. Thank you.